सदका अता हो मुझे पे करीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हो तो तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे शफा मांगता हूँ। इलाही हमेशा तू मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना। बीमारों की खातिर दवा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे शफा मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दवा मांगता हूँ। माशाअल्लाह। हमारे से आने वाले तमाम आपको और बीसी पीरगली गुना और बसुना के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी वर्कशॉप है इसके हवाले से और वाइल्ड लाइफ के हवाले से मैं तारक के हवाले से मैं दावा चाहता हूँ कि हमारे जो रीजनल इंचार्ज है तारक साहब असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज वो आए स्टेज पे तमाम मेहमान को खुश आमदीद के कलमात के साथ साथ वाइल्ड लाइफ के हवाले से तारक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आप तमाम जो है वो मेहमान जो चकवाली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, पुणे से आए हैं, सदर साहब, तो उनको वेलकम कहता हूँ। तो आज जो है इन्होंने एक जो है वो एक वर्कशॉप रखी है वाइल्ड लाइफ के हवाले से। तो वाइल्ड लाइफ जो है ये जो हमारा ये जा रहा है सीज़न, गर्मियों का मौसम है, फॉरेस्ट फायर है, जंगल में आग लगने की वजह से, गर्मी की वजह से जंगली हयात मुतासर हो रही है। इसको हमने किस तरह जो है इसको बचाना है इस मौसम में, और इसकी जमीयत के बारे में हमने आपसे जो अवेयरनेस जो है देनी है, तो जिन्होंने वर्कशॉप रखी है आप लोगों ने सब डाल के आए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारा जो है ये बाकायदा स्टार्ट होगा इसका वर्कशॉप का। तो ये निशांत साहब जो हैं ये लेक्चर देंगे, मैं दूँगा, आमिर साहब हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको यहाँ से कुछ सिखा के भेजें। वाइल्ड लाइफ जो है वो आम चीज़ नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी के साथ मुतल्लिक़ है। हमारी ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला ने वाइल्ड लाइफ के साथ रखी है। हमने जो है वो इसी जो है इसको बचाने के लिए हम कहते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ होगी तो हम भी जिंदा रहेंगे। वाइल्ड लाइफ नहीं होगी, माहौलियात नहीं होगा, माहौल नहीं होगा, दरख्त नहीं होंगे, तो ये सारा कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो है ये हम मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक्स पर जो है वो मल्टीमीडिया भी होगा, ज़बानी भी जो है हम आपको बताएंगे, आपकी बातें भी सुनेंगे, हम अपनी बातें करेंगे। जुम्मे का टाइम भी है, हमें कोशिश करेंगे जल्दी जो है इसको क्लोजिंग करें। तो मैं जो है वो नेक्स्ट जो है वो निशांत साहब अमर साहब की आप पहला मेरा हाँ पहले आप ठीक आप जो है वो इंशाल्लाह मेरा काम है, मैं एसोसिएशन एडवाइजर ट्रेनिंग के बारे में आप में से लोग ऐसे होंगे जिनसे मेरा पहले भी इंटरेक्शन हुआ, शायद बहुत सारे ऐसे हैं कि उनसे फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन हो रहा है। तो तारक साहब ने आज की जो वर्कशॉप है इस हवाले से तो आपको ज़रा तफसील बताया भी है, तो सामने ज़रा चीज़ें मौजूद भी हैं कि आज के क्या क्या टॉपिक्स होंगे, हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो इस हवाले से ये नहीं है कि हम आपको सिखाने ही आए हैं बल्कि आपसे सीखने भी आए हैं। कुछ लोग आप में ऐसे भी बैठे हुए हैं जो उम्र के लिहाज से भी हमसे सीनियर होंगे, तजुर्बा भी हमसे ज़्यादा है, वो शायद तो वो ये असल के बहुत सारे लोगों को जो है ना हमसे चीज़ें शायद ज़्यादा भी आती हैं, चले हम कुछ चीज़ें आपको देंगे, कुछ आपसे लेंगे। बेसिकली सर ये जो हमारी विलेज कंजर्वेशन कमेटीज़ हैं जब ये बनाई गई हैं, आप ज़रा सभी लोग मेरे यहाँ विलेज कंजर्वेशन कमेटीज़ के ही कुछ दौरान हैं या मेम्बर वगैरह होंगे, तो इसके जो अगराज मुतासद हैं उनसे तो चले आप आधा ही हैं, लेकिन फिर भी हम देख इस पर थोड़ा सा डिस्कस ये कर लेते हैं कि बेसिकली
विलेज कंजर्वेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। आपको पता है कि जो डिपार्टमेंट है वो अगर देखा जाए तो शायद आपके एरिया में 1-2 लोग ही होंगे, राजा मुरेद या शायद एक आपके साथ 1-2 लोग और नहीं, आप अकेले ही हैं। अकेले हाँ, तो अब सर बीसीसी बनाने का मकसद यही होता है कि अब राजा मुहर्रिम अकेले नहीं हैं, अब शायद ये इनके साथ आप बहुत सारे लोग और भी ऐड हो गए जो कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं सर। वाइल्ड लाइफ भी हमारी ज़िंदगी में सर बहुत ही इसकी भी एक अहमियत है, बहुत ही अहम है। अगर वाइल्ड लाइफ नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे सर। अल्लाह पाक ने दुनिया में सर कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की है, हर चीज़ का अपना मकसद है, लेकिन हमें इल्म नहीं है बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। कुछ चीज़ें सिर्फ दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हैं। अगर हम जो हमारा जो कॉमन लेवल है, जो जिसे हम गुलदार भी कहते हैं, आम जुबान में वैसे उसे हम चीका कहते हैं, तो वो शायद मिरपुडियन में कम है, ठीक है। तो शायद इधर जो बाहरले होते हैं, बिग होते हैं, वो शायद ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने इको सिस्टम बनाया हुआ है जो हर चीज़ उसी को कंट्रोल करती है, ठीक है। हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। कुछ चीज़ें जब इस कायनात में से निकल जाएंगी, अगर मेरी बॉडी से मेरा ये अगर हाथ निकल ज़ाया हो जाता है तो ये समझें कि मैं काफ़ी हद तक नाकारा हो जाऊँगा। अब आप देखिए कि अब जो गर्मी है, अपने आप बड़ों से पूछें, हम में से कुछ सीनियर लोग यहाँ पे शायद होंगे, आज से 20 साल पहले ये हाल नहीं था। पहले बाहर आती थी, कुछ ऐसा बाहर रहती थी, फिर उसके बाद शायद एक सर फिर गर्मी आती थी, उसका भी एक अपना टाइम होता था। फिर सर खज़ां आती थी, खज़ां भी देखने को मिलती थी। फिर उसके बाद सर्दी आती थी, उनका भी एक अपना टाइम था। सर आजकल समझ नहीं आती, एकदम से गर्मी पीक पे जाती है, एकदम से सर्दी, ठीक है। बाहर तो मुझे शायद तो दिखने को मिल रही नहीं। मैं मुजफ्फराबाद में तो मैं सच्ची बात कहूँ कि मुझे उस तरह से देखने को नहीं मिली पिछले 2000 सालों से। तो बिल्कुल का शायद आपको बेहतर पता होगा, इसी तरह खज़ां भी उस तरह से नहीं आ रही। उसी सर यही रीज़न है कि ज़ाहिर है हमने फॉरेस्ट को कम कर दिया, हमारी वाइल्ड लाइफ जब ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ज़रा फॉरेस्ट भी बहुत सारे जो फॉरेस्ट हमारे जो हैं, या बहुत सारे दरख्त ऐसे जो सिर्फ उनकी आबादी जो फैलती है वो सिर्फ जानवरों की वजह से ही फैलती है। आप सर यकीन करेंगे कुछ परिंदे अभी भी ऐसे हैं कि जो उन बीज को खाते हैं, उनका छिलका उनकी खुराक बनता है और वापस बीज फिर बाहर आ जाता है, उससे पौधा बनता है और वो सिर्फ उसके ऊपर से छिलका उनके मैदे में ही उतरता है, वो ज़मीन में फटता नहीं है वो छिलका। ये अल्लाह पाक का बनाया हुआ निज़ाम है। पुराने ज़माने में भी इस तरह कोई दरख्त नायाब हो गया था, ख़त्म हो गया था। जब उस पर रिसर्च हुई तो उन्होंने कहा जी शायद वो टोटो या इस तरह का कोई परिंदे का नाम। अच्छा जी, तो अब ये है कि उन्होंने उस पर रिसर्च की तो उनको कहा जी कि वो ये दरख्त नहीं उगला। उन्होंने बहुत तहकीक किया और उनको पता चला जी कि वो परिंदा खत्म हो गया, इसलिए ये फॉरेस्ट इस चीज़ का हमारे इलाके से खत्म हो गया। तो सर वजह वही है कि हमने ज़रा इस इन्वायरमेंट को, इस स्टेट को या इस मुल्क को हमें बचाना है अपने लिए, अपने नस्लों के लिए, या उसके बाद जो हमारी आने वाली नस्लें। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, हमारे तो फॉरेस्ट बहुत कम हो चुके होंगे। और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये कहा जा रहा है कि कुछ सालों बाद वहाँ पे भी जो बड़े बड़े एसी होंगे ना सर, वो कूलिंग नहीं कर सकेंगे। तो हमारी तो अभी जो सूरत हाल इधर है, आप खुद देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। और आज से 20-30 साल पीछे चले जाएँ, ये सूरत हाल नहीं थी। या अगर गर्मी आती भी उससे अपने टाइम पे आती थी और टाइम पे जाती थी। अब चीज़ें बड़ी चेंज हो गई, ठीक है। तो सर बीसीसी का भी मकसद यही होता है कि हम सारे लोग मिलजुल के इस पे काम करें, ठीक है। जब विलेज कंजर्वेशन कमेटी बन जाती है, उसका डिपार्टमेंट का लेवल सेम है। ऐसा नहीं है कि हम आएँ, आपको अपनी बातें सुनाएं और चले जाएँ। आपको क्रिटिसाइज़ करने का भी हक हासिल है, तहज़ीब के दायरे में रह के हम क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, इस्लाह भी कर सकते हैं, अपनी तजावीज़ भी दे सकते हैं। क्योंकि जब आपकी कमेटी बन गई, बाकायदा महकमे में जब रजिस्टर्ड हो गई, हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट 2014 की सेक्शन 53 के तहत आपका जो विलेज कंजर्वेशन कमेटी है, इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का पार्ट बन जाते हैं। कम्युनिटी का उसके बाद जो रोल है वो कंजर्वेशन करना है, ठीक है। तो इस पे हम आगे चल टॉपिक्स भी हैं, वहाँ पे भी हम बात करेंगे। जैसे हमारे एक प्लास्टिक पोल्यूशन पे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन भी ये देखा जाए तो हमारे इलाके में सर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के अब ढेर लग चुके हुए हैं। हम सर थोड़ा सा पिछले एरियो में चले जाएँ, ये जो क्या कहते हैं जी, पेपर डायपर, ये शायद मैं तो आपको बताऊँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं पहने, मैं भी बड़ा हो गया। शायद आप में से भी अक्सर लोग वही होंगे जो पेपर और डायपर जिन्होंने नहीं पहने। लेकिन आजकल सर ऐसा फैशन बन गया है कि 4, 5, 6 पेपर दिन में चेंज होते हैं और यकीन करें कि उनको प्रॉपर तरीके से जाके हम कहीं, ठीक है, उसको हम जला तो नहीं सकते, उसके और साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। रिसाइकलिंग के लिए भी हमारे पास उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम अज़ कम सर ज़मीन में एक बड़ा गड्ढा वो करके उसमें हम जमा तो सकते हैं। और वही पेपर हमने फेंक दिए सर इधर उधर, यकीन करें कि वो हमारे पानी में भी शामिल हो रहे हैं। आज जो मैदे के मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं सर, वो सारे यही सारी चीज़ें लगी हो गई सर। प्लास्टिक सर एक बहुत आलूगी है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो हमारी ये नस्लें की जो बाटल पड़ी हुई है ना सर, इसको अपनी लाइफ में सर कहीं धूप में इसको बांध दें। आप इसको करते सकते सर अगले 40, 50, 60 साल में, इसकी लाइफ 120 साल नहीं देते।
तो सर ये भी गले सड़ेगी और ये छोटे छोटे जराब में तब्दील हो जाएगी, वो घास में भी जाएंगी, वो जानवर भी वो चारा खाएंगे, वही दूध फिर आप में आएगा, वो आप पानी भी पिएंगे, ये जाती है फिर कैंसर होती है। प्लास्टिक पोल्यूशन का सर ये हाल है, ये हालात हुई है, नदी नाले भी वो भी सर हमारी अभी है ठीक है, हम तो बोल रहे हैं अभी है ठीक है। तो इस हवाले से सर हमें इस पर भी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सच्ची बात को कोई शर्म महसूस नहीं करता। मैं तो मेरा भी ज़रा मतलब एक खुशी है, मैं कुछ साल पहले कारों में घर में गया तो हमारे घर में छोटा बच्चा था, मेरे भाई का बेटा, तो एक जगह पे मेरे को देखकर फांसी एक तो मैंने पूछा अपने दादा से, तो कहने लगी यार हम तो ये जगह ढेर लगाते हैं कि कुछ जलाएंगे, लेकिन ये कुत्ते रात को आए और उन्होंने इसको उठाया और इधर उधर ले गए। तो मैंने फिर ज़रा उनको कहा चले ये जड़ा बना देते हैं बड़ा सा, वो खैर सर 2 मजदूर लगे, वो कंबर इतने ज़्यादा और फैल के वो करके जो भी। तो एक बात तो होगी शायद हमारे और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे उनके अपने घरों में नहीं भी और रिश्तेदारों के घरों में इधर उधर में इस तरह की चीज़ें, हम चीज़ नहीं बिस्किट खाए रैपर शीशा थोड़ा सा नीचे दिया तो रोड में सर इस अप्रोच को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वरना सर हम यकीन करें कि दवाई के खाने में पहुँच चुके हैं, ये सारी चीज़ें सर मिल के ना आज ये हमारे जो पसीने जा रहे हैं शायद उसकी बीमारी हो रही ठीक है। तो फिर नेचुरल रिसोर्सेज की भी बात करेंगे सर, ये दीगर भी हमारे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, जितनी भी चीज़ें हैं सर, पानी है, ये सारे दीगर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं सर, उनको इधर हमने सस्टेनेबल यूज़ करना है, उनको बचाना है। हम सर देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पे देख रहे हैं सर सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, लोग जिंदा लकड़ियाँ जो हरी लकड़ियाँ सर वो मजीद काटे जा रहे हैं। बेहतर सर ये है कि जो सूखी पड़ी हुई है उनको पहले इस्तेमाल करें, ये भी कहीं नहीं जाने लगे हमने ना इस्तेमाल किए, कल हमारे बच्चे करेंगे, हमारे उनके बच्चे करेंगे ठीक है। सस्टेनेबल यूज यही है कि कुछ चीज़ को तरीक़ाकार से इस्तेमाल करें और भाग रख सकते और उसके बैकअप पे भी हम कुछ ना कुछ चीज़ें लगाते रहें, कुछ ना कुछ काम करते रहें ठीक है। तो सर फॉरेस्ट फायर का भी ज़रा एक बड़ा इस टाइम सीरियस इशू है, पिछले साल भी शायद 2023 की बात है, 22 में 23 में आग नहीं लगी, 22 में लगी। मैंने ये जो आप टिम्बर की बात करना चाह रहे हैं अच्छा 22 में मैं भी आपको 23 की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोटली में मैं भी कि वो 22 को मुझे 22 में था, 23 में नहीं, कोई आग नहीं लगी थी। अच्छा एक सर को मैं देख रहा हूँ, एक को शायद 11-12 साल की बच्ची है और एक बच्चा है 9-10 साल का। अब बच्चा आग बुझा रहा था घर के पास जंगल में ठीक है, उनका शायद मेरे पास पूरी डिटेल भी है। तो बच्चे को आग लग गई और बच्ची उसको बचाते हुए बच्ची को लगे, दोनों की चचेदार बहन भाई थे, दोनों की डेथ हो गई। वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट तो हमारा जा रहा था, लेकिन अब इंसान भी जा रहा है सर। उससे उसी साल या उससे एक साल पहले मिंबर में आपके सामने हमारे जो भाई आग बुझाते हुए वो भी 2 थे या 3 थे दुनिया से चल रहे तो जी। तो सर ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं सर जिन पे हमें बड़ी वो करने की ज़रूरत है। तो इसलिए फिर इसमें हम एक देखे थे कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ है उनसे बचना, अपने आप को बचाना। इधर ज़रा चीते का तो इशू नहीं होता, ना रीच का होता है, मेरे ख्याल में अल्लाह शल्ला आ जाता है, लोग कहते हैं जी मारो मारो सफा गया बड़ा ये वो है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सर जो नहीं मारने की, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बेंगोलियन है सलाह, वो बहुत शरीफ है, ये हमारे पीसीसी पूना के सदर है रफीक साहब, वो महंगा बिकता भी है जो मैंने सुना है। 3 इन्होंने बजाए और उनको जो है ना जो उनका नेशनल हैबिटेट है जो मस्जिद उसमें जाके रिलीज किया। अब सर बीसीसी अगर देखा जाए हमारी जो कम्युनिटी आई है उनका कंजर्वेशन में बड़ा रोल है। अगर एक बीसीसी के 3 सले अगर बचाते हैं, 3 सले नहीं बचाते, ये बहुत सारे सले बचाते हैं, उनके आगे आने वाले भी और बहुत सारे सले हैं। तो सर ये है कि हमारा इधर इकट्ठा होना, सच्ची बात है बहुत लेट हो चुके हैं इधर हमारा इकट्ठा होना या बीसीसी बनाना या ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं। फिर मैं समझता हूँ कि आप भी एक मुश्किल उससे अपना टाइम निकाला होगा, क्या पता किसी क्या मसरूफियात होगी तो क्या काम छोड़ दिया आप लोग यहाँ पे पहुँचे। लेकिन ये है कि सर सच्ची बात है कि हम सारे अपने लिए हमने अपने इस माहौल को इस काबिल बनाना है कि हम इस पर रह सकें, हम इसमें सर्वाइव कर सकें। सर ऐसा न हो कि हम मिट ही जाए। देखिए ना बड़े बड़े बनाल बना के सोसाइटियाँ बना के सर, बड़े बड़े सर पार्क बना के ठीक है सर, जब नदियाँ सारी भी जहर आलूद कर देंगे, पार्क भी बन जाएंगे सर ठीक है, एग्रीकल्चर की लैंड भी नहीं बचेगी तो फिर पैसा तो हम कमा लेंगे, लेकिन यकीन करेंगे वो पैसा खा के ना हम जिंदा रह सकेंगे, ना हम सर्वाइव कर सकेंगे सर, ना हम सुकून की जिंदगी गुजार सकेंगे। खाली पैसा से इंसान सर जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा रहने के लिए, गंदी लाइफ लाने के लिए सारी चीज़ों को, स्पेशली नेचर को आपने साथ लेके चलना होगा, तो फिर ही हमें इसमें कामयाबी करेंगे ठीक है। तो फादर सर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि असिस्टेंट डॉक्टर अमर साहब हैं, ये भी आपसे चंद बातें करेंगे, असिस्टेंट डॉक्टर तारक साहब हैं, और उसके बाद आप लोगों में से भी जो लोग आगे को बात करना चाह रहे हैं, उनके जहन में कुछ सवाल हो, वो इधर आकर वो भी बात करें ठीक है। तो मैं इसी पे आप लोगों को थैंक यू सो मच। हाँ कुछ तो खुदा का, कुछ न होता तो खुदा होता,
फरमाया मुझको होने में ना होता मैं तो क्या होता। ये थे सोशल मोबिलाइज़र जनाब निशान साहब, जिन्होंने आपको मुख्तसरन जंगली हयात के हवाले से बताया और नेचुरल रिसोर्स जो हमारे जैसे कि हमारे फॉरेस्ट आगे, पानी के सोर्स आगे, जंगली हयात आगे, उनके फ़ायदे क्या हैं ये बताया और उन्हें क्यों रिज़र्व करना चाहिए, इनकी कंजर्वेशन क्यों लाजमी है इस हवाले से बताया। मुख्तसरन ये कि जंगली हयात के अगर आपको बताया जाए कि जो एक शहद की मक्खी है, इसके हवाले से बताया जाता है कि अगर ये किसी इलाके से ख़त्म हो जाए, शहद की मक्खी है, इस तरह की दीगर जो मक्खी है, ये अगर किसी इलाके से ख़त्म हो जाए 10 साल बाद वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी होगी, वहाँ के जो इंतजाम होते हैं वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। एक शहद की मक्खी का इतना रोल है कि बाकी आप खुद हिसाब लगाने के जो बड़े एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनका क्या रोल होगा। तो मैं दावत देता हूँ कि जनाब हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज जनाब अहमद सैयाद साहब आएँ स्पेन पे और डिटेल में जंगली हयात के हवाले से बताएँ और हमारे नॉलेज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे एक शॉर्ट नोटिस पर आप लोग इधर हाजिर हुए। तो आज की प्रेजेंटेशन है, इसमें जो सबसे पहले तो है कि जंगली हयात क्या है, कि जिसके लिए हम सारे लोग अपने सारे रोज़मर्रा के कामकाज आप लोगों को भी हमने तकलीफ़ दी है। कोई बिम्बर से आया है, कोई चकसवारी से आया है, कोई पूना से आया है, कि जंगली हयात है क्या, इसको हम क्यों बचाना चाह रहे हैं, इसकी हमारी ज़िम्मेदारी जो ज़िंदगी है, डेली लाइफ है, इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं, क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, और फिर हमारा जो है ना, हमारा जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार क्या है, इसके ऊपर कि जंगली हयात सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि कोई भी ऐसी नॉन कल्टिवेटेड जो प्लांट्स हैं, जो जंगल में खुद रो जंगल पौधे हैं, या कोई ऐसे जानदार हैं जो जिनकी प्रोपोगेशन में, जिनकी बढ़ोतरी में हमारा कोई रोल नहीं है, नेचर ने उसको सदियों से, हज़ारों सालों से वो रखा हुआ है और वो हमारी बका के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं कि जंगली हयात है। इसमें कोई भी जो नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं और नॉन डोमेस्टिकेटेड, जो हम डोमेस्टिकेट मतलब अपने घरों में हम जिन एनिमल्स को हम नहीं रख रहे, उनको हम कहते हैं कि ये हमारी जंगली हयात है। और ये हमारी जो नस्ल इंसानी है, इसकी बका के लिए, जिस तरह अभी सोशल मोबिलाइज़र ज़ीशान हयात साहब ने जिक्र किया या अभी असद ज़ुमान ने जिक्र किया, कि हमारी ज़िंदगी के ऊपर इतना बड़ा इनका रोल है कि अगर ये जंगली हयात नहीं होंगे तो हमें इतने ज़्यादा चैलेंजेस होंगे कि हम उसके आगे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। फिर ये कि जो जंगली हयात है, इसमें हमारे पास जो जितने भी गैर पालतू जानदार हैं, जिनको हम जानदार में जिस तरह चीता है, शेर है, या इस तरह गिदड़ है, इनका जिस तरह भी सोशल मोबिलाइज़र ज़ीशान हयात साहब ने जिक्र भी किया है कि अल्लाह पाक ने एक बायोलॉजिकल कंट्रोल रखा हुआ है, कि इसमें ऐसा है कि अगर किसी भी एक पॉपुलेशन, कोई भी एक ऐसा जानवर है, उसकी अगर पॉपुलेशन अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो इंसान के लिए बड़ी नुकसान है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आपके इलाके वहाँ पर ये गिद्दड़ या लुमड़ी वगैरह हैं, इनकी अगर बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है तो ये आपकी बकरियाँ भी मारेंगे या आपकी मुर्गियाँ वगैरह जो इनके ऊपर भी अटैक करेंगे। लेकिन अगर इनके ऊपर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल अल्लाह पाक ने रखा हुआ है, चीता, जिसको हमारे लोग जो मार कर तो बड़ी बहादुरी से वो सोशल मीडिया पर वो स्टेटस भी लगाते हैं, तो यकीन मानिए इतनी बड़ी बदबख्ती की बात है कि अल्लाह पाक ने उसको एज अ सोशल या बायोलॉजिकल कंट्रोल रखा हुआ था कि वो गिद्दड़ की, ये सूर जो है, ये पिग वगैरह, इसकी पॉपुलेशन को वो कंट्रोल कर रहा था। हमने एक चीता मार कर अपनी सारी बदबख्ती को खुद दावत दे दी है। उसके ऊपर हम लोग आज ये हमारी जो आज की वर्कशॉप है, उसका मेन मकसद भी ये है कि हमारे ऊपर इनका असर क्या है और हमने इनको क्यों बचाना है। असल इसको वो लगाओ, ये लाइट नजर आ रहा है पीछे से, या ये ऐसे देखो लाइट ऑफ, ऐसा बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं कि किसी भी जो कोई ख़ास इलाका है, वहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं और जितने भी पौधे हैं वहाँ पर, इनको हम कलेक्टिवली हम कहते हैं कि यह एक उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी है। बायो मतलब लाइफ
और डाइवर्सिटी में तो उनका फैलाव कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर जो पौधों की और जानवरों की जो स्पीशीज़ हैं जो हमारी नस्ल इंसानी की बका के लिए जो इंतहाई ज़रूरी है। ये देखें कि ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है। इसमें हमारी कुछ जो है एनिमल की स्पीशीज भी हैं और कुछ प्लांट्स की स्पीशीज भी हैं। इनका आपस में एक इंटरेक्शन भी है। मतलब यहाँ पर चीता है, देखिए जो मैंने पहले बात की थी ना कि चीता इन सब के ऊपर अल्लाह पाक ने अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल रखा हुआ है। अगर ये चीता नहीं होगा तो यही लोमड़ी जो है ये आपकी बकरियाँ भी मारेगी, आपकी जो मुर्गी मर है उसके ऊपर भी अटैक करेगी। फिर ये जो सूर है ये आजकल इसका बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा हर साइड पर ही पूरे कश्मीर में ये जो है ना ये फैल गया है। और ये हमारे जितने भी जो है ना ये फसलें हैं ये काश्तकारी है उसको ये बर्बाद कर देता है। उसकी वजह से ये है कि हमारे पास जो चीता था जिसको अल्लाह पाक ने अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल रखा हुआ था हमने उसको मार दिया। अब उसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं उसके ऊपर ये सूर भी अटैक कर रहा है, हमारी ये गिदड़ शिदड़ भी अटैक कर रहे हैं। और जो एक चीता हमें शायद पूरे साल में उसने एक हमारी गाय या बकरी मार दी थी, उसके बजाय हमारी ये जो गिदड़ शिदड़ है ये हमारा लाखों का नुकसान कर रहा है। नेक्स्ट जो जंगली हयात है इसकी हमारी इंसानी जिंदगी के ऊपर जो है ना असर क्या है कि हमारा हम सर्वाइव ही नहीं कर सके अगर हमारे पास ये वाइल्ड लाइफ को अगर हम डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। कि हमारा खाना, हमारा लिबास, हमारी दुआएं जो है ये जड़ी बूटियों से हम करें। इस तरह अभी शान याद साहब ने वो जिक्र किया था सले का, तो सले का लोगों ने ये मशहूर कर दिया है कि वो जो है ना वो और भी जो पंजाबी में आपकी लोकल जुबान में कि ये जो लाशिक खाता है। हालांकि ये इतनी मासूम सा ये जानवर है और इसकी सबसे जो महबूब गज़ा है ये जो दीमक होती है। अब ये है कि ये जिस इलाके में इसकी पॉपुलेशन को आप खत्म कर देंगे, आपने मार कर भेज दिया उसके वो अपने लाख रुपए में 5 लाख रुपए में उसके शहर वगैरह आपने भेज दिए, आपका 1 साल का तो खर्चा निकल जाएगा। लेकिन वहाँ उस एरिया में जो है ना उसकी दीमक वाला की इतनी ज़्यादा वो तादाद बढ़ जाएगी कि आपका जो फर्नीचर है वही दीमक आपको उसे ही नहीं उठने देगी। असल नेक्स्ट एक और स्लाइड। ये देखिए कि दुनिया की आबादी आज से जो 10,100 साल पहले थी 5 मिलियन, ठीक है। और अब जो है ना जो दुनिया की आबादी इस टाइम जो है 7 अरब 90 करोड़, ये शायद इससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। और इस नाम की आबादी जो है इसकी इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाव की वजह से हमारा जो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम कुदरती वसाइल कह रहे हैं हम इनको पूरी तरह से हम इम्पैक्ट कर रहे हैं। 1600 में आज से 400 साल पहले अगर हम देखें तो पूरी जो हमारी ज़मीन है इसका सिर्फ 5% जो रकबा था ये इंसान के ज़ेर इस्तेमाल था, बाकी सभी में जंगल वगैरह थे, उसमें हमारी जंगली हयात भी थी। लेकिन अभी 1900 में आज से ये तकरीबन 100 साल पहले की 120 साल पहले की रीडिंग है कि 300 साल में हमने 50% जो है ना वो हमारे नेचुरल जो हमारे फॉरेस्ट एरिया था हमने उसको बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट इसको आप कैसे छोड़ दीजिए, ये खुद ही चलेगा। ये देखें ये स्लाइड बड़ी, अगर आप इसको गौर से देखें 1700 से ये स्टार्ट हो रही है और 2000 तक जा रही है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 1700 में आप देखेंगे कि हमारा ग्रीन बेल्ट जो है ये पूरी ज़मीन पर फैला हुआ है। लेकिन जब हम 2000 में पहुंचे हैं तो ये देखें ये रेडिश। अब ग्रीन जो है ये हमारे जंगली जो जंगलात थे वो हैं, और जो रेडिश ये हो रहा है ये हमारी जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है या अर्बनाइजेशन है जो शहरों का फैलाव हुआ है, ये कितनी जो है ना हमारी बदबख्ती है कि हमने सारे के सारे अपने जो है ना वो ये देखें कि हमारी अर्बनाइजेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है उसके मुकाबले में हमारी जो वुडलैंड है जो ग्रीनिश बेल्ट है वो हमने बर्बाद कर दिया। आज हम रो रहे हैं कि वो कोरोना भी आ गया है, हमारी जो है ना वो पता नहीं ये यहाँ मीरपुर में जिस तरह सोशल साहब ने जिक्र भी किया कि टेम्परेचर जो है 45 तक पहुँच गया है। उसकी वजह क्या है कि हमने अपना सारा का सारा ग्रीन बेल्ट जो है उसको बर्बाद करके रख दिया है और आज हम बैठ कर रो रहे हैं। और इसमें मेन बात यह है कि आप लोगों का रोल भी इतना ही है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो है ना ये जो नेचुरल जो डिज़ास्टर है यकीन मुझे इसे नहीं पता कि एडी साहब की या डायरेक्टर साहब की या सेक्रेटरी साहब की जो है ना वो बकरी कौन सी है।
या उसका एरिया कौन सा है, उसमें आप लोग भी इतने ही मारे जाएंगे जितना हम लोग मारे जाएंगे। इसलिए आप लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक नेचुरली हमारे ये होता है ना कि डिपार्टमेंट लाखों रुपए में ये तनख्वाह ले रहे हैं। अपने हम लोग तनख्वाह तो चले ले रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग भी अगर अपना जो रोल है जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है, अगर आप उसको वो अच्छी तरह से वो प्ले नहीं करेंगे तो आप लोग भी उसी तरह मारे जाएंगे। तो इसलिए आज की मेन बैठक का मकसद ही है इको सिस्टम है। ये कि हमारा जो जितने भी इको सिस्टम है या माहौलियाती निज़ाम है, ठीक है, इसमें हमारी जो बेजान अशिया है या जानदार अशिया जिसका हम वाइल्ड लाइफ कह रहे हैं, इसका आपस में अल्लाह पाक ने एक मजबूत निज़ाम बनाया हुआ है। अब ये सब मुमकिन ही नहीं है कि अगर आप जो है हमें जानदार अशिया जो है उसको बर्बाद कर दें और आप जो है वो सर्वाइव कर सकें। इसका अगर 50-50 अगर हम 100% करें ना, तो 50% रोल जो है ये जंगली हयात का भी है। इसके बगैर जो है ना आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट, फिर ये जो है ना, जो पहले मैंने कहा कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, ये जितनी भी हमारी जो है लोकली आपको इनमें से बहुत सारी जो है ना वो स्पीशीज यहाँ पर मिलती है, ठीक है, और ये इनका बढ़ाव जब एक हाथ से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके ऊपर अल्लाह पाक ने एक जानवर रखा हुआ है जो इन सभी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हम लोग जो है इसी को मार देते हैं, ठीक है। या जो हमारा ईगल है इसको भी हम दवाएं दे देकर ये जो है ना या ये जो है ना वो जहर वगैरह लगाकर हम मार देते हैं, तो हमारा सारा का सारा इको सिस्टम ही बर्बाद हो चला जाता है। नेक्स्ट, ये डोडो बैल जो जिशान है यार साहब ने जिक्र किया था, ये है मॉरिशस जो अफ्रीका में एक जो है ना वहाँ पर है। ये है कलवेरिया, एक पौधा है, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन जो है ये बिल्कुल ये उस इलाकों में इस तरह था जिस तरह हमारे इलाके में मेलों में देवदार वगैरह होता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो इसकी पॉपुलेशन जो है ये ख़त्म हो गई। इनका बहुत ज़्यादा इस जो मॉरिशस के जो लोग थे ना उनका दारोमदार था इसके ऊपर। अभी इसकी पॉपुलेशन ख़त्म होना स्टार्ट होगी, तो साइंसदानों ने इसके ऊपर रिसर्च की कि वजह क्या है। ये क्या डोडो, अब इसका लोगों ने ये बतख की तरह का एक मासूम सा जानवर है, तो लोगों ने इसका जो है ना ये वो शिकार करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही इसने शिकार किया तो वो पौधा भी खत्म होना वहाँ उस एरिया से खत्म हो गया। अब साइंसदानों ने जब तहकीक की तो ये हुआ कि इसका जो बीज है उसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का होल है, ठीक है, उसको ये डोडो पर खा जाता है और वो बीज को तोड़कर जब ये अपना वो वेस्ट करता है उसमें वो जब रिलीज होता है तो ये पौधा, तो जब डोडो पर ही नहीं होगा उसका जो बीज है वो ही किसी काम का नहीं रहेगा, तो उसकी पॉपुलेशन मतलब एक जानवर की वजह से पूरी जो है ना पौधे की नस्ल वो खत्म हो गई। फिर ये गिद्ध है, नेक्स्ट ये देखिए, अब इसकी वजह क्या है, ये जो हमारी चील है गिद्ध है, ठीक है, ये इनका ये अल्लाह पाक ने बायोलॉजिकल कंट्रोल रखा। कोई भी जंगली जानवर है ये मर जाता है तो इसकी जो डेड बॉडी है वो इसको ही खा जाते थे, और हमारे जो जितने भी एनवायरमेंट है उसके ऊपर असर नहीं होता था। लेकिन हमने ये जो डिक्लोफेनिक एसिड है, ये जो हम जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं डाइमेजो को, उसमें हमने वो जो इंजेक्शन लगाते हैं तो वही जब जानवर मरेगा तो उसकी बॉडी में वो जो डिक्लोफेनिक एसिड है, ठीक है, वो नहीं खत्म होना ना। अब उसके ऊपर जब ये चील खाएगी उसको तो उसका जो है ना ये किडनी ये फेल हो जाएगा, ठीक है। हमारी गाय शायद 2-4 किलो एक्स्ट्रा वो दूध तो दे देगी, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से हमारी अपनी बेटी हमने बर्बादी होती है कि ये हमारी अगर ये नहीं होंगे तो वो इसी इन्वायरमेंट में ये गले चढ़ेगा और बहुत तफर भी फैलेगा, बीमारी भी फैलेगी, तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर ये जंगली जंगलात जो हैं उसको हम फॉरेस्ट फायर कि आप लोगों की भाई जो है वो 1-2 साल पहले बचाने के लिए वो शायरी हुई। तो ये जितनी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है उतनी आप लोगों की भी है कि ये सभी आप लोगों के रिसोर्सेज हैं, तो इनको हम लोगों ने बचाना। नेक्स्ट, पैराग्रिड से हमारे पौधे वगैरह ये ज़्यादातर हमारा ये जो कोई बीटा वगैरह है या ये जो देवा वटाला है बेघर में, वहाँ पर एक बड़ा इशू है। तो वहाँ जो है ना ये अक्सर जो है सीज़न में ये आते हैं तो हमारे लोग ज़्यादातर इनको पकड़ कर वो स्मगल कर रहे होते हैं।
हालांकि ये हमारे एरिया की इतनी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। अगर इसी को हम यूटिलाइज करें सही तरीके से तो हम लाखों करोड़ रुपए का यहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए हमारा हाथी, ये यहाँ पर तो इशू नहीं है, लेकिन ये श्रीलंका अफ्रीका वगैरह में उसकी मैंने फुटेज बनाई है कि ये हाथी दांत जो है इसको वो शेर साहब आए, उन्होंने हाथी को मरवाया और उसका हाथी दांत तोड़कर वो अपना अब हमें नहीं पता कि इस हाथी की वजह से अल्लाह पाक ने कितनी मखलूक को जो है ना वो रिजर्व दिया हुआ है, उसका एक निज़ाम बरकरार रखा हुआ है। फिर ये हमारे इंडिया में अक्सर रिपोर्ट होता है कि हम जो बोतल शोतल पीते हैं ना और वो जो रैपर वाला वो फेंक देते हैं, तो वो जो है ना ये देखें नेक्स्ट, ये कि हमारा जितना भी कूड़ा क्रिकेट होता है हम कोशिश करते हैं कि वो जो नाली वगैरह होगी, ये मीरपुर के या बेंगल के हम लोग के बड़े वो मजहब लोग हैं, लेकिन मादरत के साथ हमारे जहाँ पर भी जो हमें पानी के रिसोर्सेज होंगे या कोई भी स्कूल के पास भी अक्सर मैंने देखा है कि वहाँ पर ये सारा का सारा ढेर जो है वहाँ पर हमने उठा के बहुत फेंका हुआ है। ये देखा तो ये सारा का सारा हमारी आज से 10-20 साल पहले अपने कैंसर के शायद लाखों में से एक बंदे को होता था या हजारों में से, आज हर दूसरे बंदे को होगा। उसकी वजह ये है कि ये सारा कुछ जब ये डिजाल होकर पानी में जाएगा, अभी इसी साल की अगर आप मुजफ्फराबाद की अगर आप रिपोर्ट पढ़ लें, वहाँ पर उन्होंने कोई 50 से ज़्यादा वो पानी के मुख्तलिफ चश्मों के उन्होंने सैंपल लिए, लेकिन में सिर्फ एक जो है वो चश्मा जो है उसका पानी काबिल इस्तेमाल है, बाकी सारे के सारे जो है ना वो पोल्यूट हो चुके हैं और वो इंतहाई मुज़र है, सिर्फ पोल्यूट ही नहीं इंतहाई मुज़र है वो जो बाकी जितने भी पानी के रिसोर्सेज हैं। ये सांप, ये जो है ना ये चूहे शूहे इसकी खुराक है, उन्होंने हमारी जितनी भी वो एरिया होगा उसमें ब्रिज बनाकर उसको बर्बाद कर देना, जब वो रेनी सीजन आएगा तो स्लाइडें होंगी, ठीक है। उसके ऊपर अल्लाह पाक ने भारी निकल कंट्रोल रखा हुआ था। ये सांप ये जहरीला है ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 किस्म के जो सांप हैं वो जहरीले हैं, लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि हम जानवर भी देते हैं, पूरा महंगा इकट्ठे हो जाता है वो ठंडे ठंडे देकर तो उसको मार देते हैं और बड़े फखर से कि आज हमने एक सांप मार दिया। लेकिन मैंने ये एक सांप ने शायद आपको 50,000 या 50-100 चीज़ों से आपको बचाया हुआ है। ये देखें हमारी जो है ना अंदर शंदर या ये चीज़ें हम लोग बड़े मानते हैं ना, वहाँ हमको जो है ना लटका देते हैं। अब पता नहीं वो बाबा जी या जो साथ हैं अलामात करे तो मुस्ताफी तो होगी, तो वो हमें नहीं पता कि वो जो प्लास्टिक है वो कुछ हमने लटकाया हुआ है उसका बनने का क्या। अब ये देखें ये ऐसे कि हमारी ये जो है ना जितने भी हमने छोटे छोटे भी हमने काट लिए, तो आजकल हमने इंडस्ट्री लगा दी है, ठीक है। अब इंडस्ट्री लगाकर तो जो शेर साहब है वो ऊपर से भी पंखा लगा हुआ है, नीचे से भी, और वो बिना का वो मतलब पंखा से अगर यही दरख्त होते तो ये नौबत ही था। ये देखिए अब ये जो है ना ये जंगलात में है या कहीं में बैठा हुआ है, इस तरह आप आजकल भी अगर हमारे इलाके में चले जाएं मजे से वो आगे जाकर बैठा हुआ है, ठीक है। जब इसके मुकाबले में यहाँ तो ये तरक्की तो बहुत करती है, यहाँ बड़े बड़े मालात बना दिए, लेकिन वो जो है ना वो बेचारा एक कोना लगाकर उसे हासिल नहीं मिलेगा, एकदम भुला मिलता है। फिर ये देखें ना कि हम लोग किस चीज़ पर जा रहे हैं, वो कोई पी रहा है या बंदोसा है या बंदा छोटी है, ठीक है। हम लोग उधर जब पूरी फैमिली चली जाएगी बसें फिल कर दी, ठीक है। वहाँ लोग जो है ना जितना कुछ खाएंगे जो हमारा कहता है शक्रा है, ये आप भी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, मैं दावे से कर रहा हूँ, तो सारा का सारा हम ट्रिप तो हमने कर दी, ठीक है। हमने वो गंगा डोटी भी हम 2 दिन कर आ गए, सारा कुछ हमने कर दिया, लेकिन हम जितने भी रैपर वगैरह खाना शाना जो भी दे गए थे हमने फेंक दिया। अभी नीलफाड़ी वो औदा में बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में एक इवेंट हुआ है, यकीन माने जितने लोग थे उससे 10 गुना ज़्यादा वहाँ पर गैस को यहाँ पर कचरा पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए, तो जितने भी हमारे उनके पास कचरा शिचरा था सारा कुछ फेंक करके निकले गए। फिर हम रो रहे होते हैं कि बहुत बड़ी वो दवाई हो रही है। नेक्स्ट फिर ये देखेंगे हमारे जितने भी है हम सारा कुछ आकर आप देख लीजिए, वो अभी आप चलेंगे हमारा मंगला डैम है, पानी का बहुत बड़ा रिसोर्स है, लेकिन अभी पिछले दिनों में सेक्रेटरी साहब के साथ हमने इसका विजिट किया, यकीन माने पानी के ऊपर जो है ना क्या कम हुई है, जितने भी प्लास्टिक है जितने भी आपकी जूती शुटी है प्लास्टिक वाली वो सारी ऊपर फैली हुई है, और वही पानी वही वाला जो हम बोलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए फिर ये जो है ना बोरी का यहाँ पर ये बड़ा है कि हमारी जो जंगली हयात है उसकी एक्सेस तो यहाँ तक की है, अब वो उसे नीचे तो नहीं जा सकती,
लेकिन हमने जो है ना बोर करके 5 यूनिट नीचे से हमने पानी खत्म कर दिया। अभी तो शायद 10-20 साल हम लोगों का दोबारा भी हो जाए, लेकिन उसके बाद हमारा भी यही शुरू में जो जंगली हयात हो रहा है। फिर ये कि जो कचरा शचरा है, ये देखिए हमने जंगलात काट कर भी हालत कर दी है। ये हमारी जो है ना ये गाय कैसी इधर मीरपुर शहर में देते हैं आप। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि हमारी गाय वो फ्री में कर रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या कुछ खा रही है। तो वो जो कुछ खाएगी ना उसी का सारा असर जो होगा वो उसकी जो दूसरी जाएगा उसका वही है उसके अंदर होगा। अभी आप इस बाजार का चक्कर लगा लीजिए, आप जहाँ पर कचरा शिकरा पड़ा हुआ है आपको 20 गाय मिलने वाली है, शाम को इसी का दूध निकालेंगे और वो पूरी मार्केट में सप्लाई करेंगे। वही तो जॉब मेरी टीम है, मैंने की थी। ये देखिए, फिर ये देखिए, ये आज से तकरीबन 1985 आप में से बहुत सारे लोगों की मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है इस रेंज में होगी। ठीक है, 1985 में हमारी जो अर्थ है ये जमीन है इसके 74% एरिया पर जंगलात थे, आज से 30-35 साल पहले 40 साल पहले। लेकिन अभी 2020 में ये जो है ना 30 साल तक पहुँच चुका है। मतलब हमने सारे के सारे अपने जंगलात वाला कागज स्मगल कर दिए, बेच दिए, और इसी का असर ये है कि हमारे ग्रामीण जो मतलब ये देखें ना, ये देखें बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स किया हमने। जंगली हयाती जमीनी पौधे जो देखे उसको हमने मार दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज आ गई। क्लाइमेट चेंज की वजह रिसर्च टेक्नोलॉजी जो है ना कोविड-19 और नेक्स्ट ये देखें 1970 में हमारी जो किसी हद तक इंटैक्ट थी, लेकिन अभी देखिए ना 2015 में हमने जमीन को बिल्कुल तोड़ दिया। ठीक है, ये बड़ी जो है ना ये बड़ी बदमाशी की बात है। सच्ची बात है, अगर कोई राइट बात अगर हम सभी की हुई तो हमने इस जमीन को इतनी गलती से तोड़ दिया कि 5 साल अभी 2024 साल का गुजर चुका है, 5-6 साल के बाद हमारी जमीन रहने के काबिल ही नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट जंगली हयात के ताफत में हमारा क्या किरदार है, ये हम लोगों ने जो इधर नफल जमाई है हम लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट कि हमारी ये जो इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ है, हमारी ये जो मीरपुर झील है, हमारे पास ये कॉमन लेपर्ड भी है, नील का बाथिंग भी है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। ये वाटर बर्ड्स भी है, कुछ हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं, ये पूरी दुनिया से ट्रेवल करके इधर आते हैं। मैं आपको बताऊँ ये आपका बांग्लादेश में 1990 की एक रीडिंग रिसर्च है कि वहाँ पर 1,30,000 से ज़्यादा जो माइग्रेटरी बर्ड है रेशियो वाला साइबेरिया से यहाँ पर आता था, आज उसकी तादाद 25 से 30,000 रह गई है। मतलब वो भी आना छोड़ चुकी है। हमारी जो है गलती ये हम लोग जो अदर डिपार्टमेंट या हमने ये सलाह बचाया इसको लोगों ने स्मगल कर रहे थे, फिर ये जो है तोता होता है। तो यहाँ पर भी हमारे इंतजारी महदूद मिसाल के बावजूद हम लोग जो काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही सलाह जो है ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, जितना बताया कि कीमत ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपका सारा फर्नीचर ये खा जाएगी। फिर ये जो है ना पाइथन, ये इसका बड़ा यहाँ पर इशू है। आपने पिछले 1-1.5 साल पहले आपने यहाँ पर एक रैली देखी होगी सोशल मीडिया जो लोग आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इधर चिकनपड़ी से इससे बड़ा उन्होंने सांप पकड़ा हुआ है, मारकर 2 डंडे मारे हैं और उस बाद में उन्होंने इसको मुँह से बांधा है और चिकनपड़ी से लेकर तो ये शहर तक जो उन्होंने रात को रैली निकाली है और लोग यहाँ निकाल रहे हैं। यकीन करने से बड़ी बदबख्ती की बात जो है ना कोई हो ही नहीं सकती कि इस चीज़ की वजह से अल्लाह पाक ने हमारी जो है ना वो बचत रखी हुई थी और हमने इसको मार भी दिया और हमने जूस भी निकाला। ये तो चिकनपड़ी में हुआ है कि आज से कोई 6 माह पहले की बात है। नेक्स्ट ये वो सला है जो इधर ये इसी साल में हमने जो हम रिलीज कर रहे हैं। फिर ये जो है चीते का बच्चा, अब किसी बंदे ने इसको फंदा शंदा लगाकर ये जो नटियाल से पकड़ा था, अब ये अगर ख़त्म हो जाता आप लोग इसे बेचकर 2-4 दिन 1 आध माह जाते जाते, लेकिन इसकी वजह से जो है ना वही बायोलॉजिकल कंट्रोल जो नेपाल में रखा था उसकी वजह से अपनी सारी अपनी बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊँ, थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी। ये जो चीता है ये सोशल मुकाबले हैं निशान है, सब ये आपको बेहतर बताएंगे कि आपकी जो एरिया का ओरिजिनल जो चीता है ये कभी भी आपकी 1 या 2 से ज़्यादा बकरी नहीं मारेगा।
इसकी खुराक ही यही है। पूरे महीने में ये हफ्ते में एक आध बकरी मारते हैं। लेकिन हम लोग ये क्या करते हैं कि जो चीता है हमने उसको जहर देकर या गोली से मार देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है, ये जो चीता है ना, इसकी टेरिटरी होती है 10 से 12 किलोमीटर की एक हदूद होती है, ठीक है। उसमें कोई दूसरा चीता नहीं आ सकता। नहर है तो मादा भी उस एरिया में नहीं जा सकती, मादा है तो नहर सिर्फ पूरे साल में 10 से 12 दिन के लिए जो है उनका गुलाब होता है, ठीक है। उसके अलावा नर मादा भी उस एरिया में नहीं जा सकती। अब ये क्या, हमने उस एरिया का जो ओरिजिनल चीता था उसको तो हमने मार दिया है। अब बाहर से चीता आएगा जो मान हुआ है, उसे भी टेरिटरी की जरूरत है। अब वो ये कि ये अगर टेरिटरी है तो यहाँ पर वो मार्च करेगा, मार्च करके वो देखेगा कि इसके जो फुट प्रिंट्स होते हैं चीते के, उसको नोट करेगा। फिर ये करेगा कि आपके जो रास्ते हैं, रास्ते जहाँ से आप पानी ला रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर बैठेगा, 10-20 बकरियाँ मारेगा। अब उसकी साइकिल क्या है कि उसने थ्रेट क्रिएट करना है वहाँ का जो ओरिजिनल चीता है उसके लिए, तो मैं तुझसे ताकतवर हूँ, मैं इस एरिया में आ रहा हूँ, अगर तू इस एरिया में है तो मुझसे मुकाबला कर, ठीक है। ये जो एनिमल बिहेवियर की बात, ठीक है। लेकिन हमने बदमाशी किया कि उस एरिया का जो ओरिजिनल चीता जिसने इसे आकर लड़ना था उसको मार दिया, ठीक है, उसको मार कर हमने खत्म कर दिया। अब ये चीता जो है 15 से 20 दिन का टाइम होगा इसके पास, ठीक है। उसमें इसमें जब भी वहाँ पर बकरी होंगी 10 से 15 मार कर एक ही नहीं खाएगा, वो चला जाएगा, उसने थ्रेड क्रिएट करना, ठीक है। ये अल्लाह पाक ने इसलिए ये रखा हुआ है। और वहीं पर उस एरिया का जो रुकामी चीता था वो होता तो आपका इतना नुकसान ना होता। फिर ये जो है ना, ये अक्सर ये पाकिस्तान से लोग आते हैं, बादशाह से ये जो है ना बांग्लादेश में शिकार करते हैं, ये भी हमारे नाज़िर परिंदे जो 2-4 माह के लिए आते हैं, उसका भी हमने सत्यानाश कर दिया। ये जो शाह साहब ने एक बात कही बड़ी काम की कि जब सारे जो हम दरख्त काट लेंगे, हमारा जोदार है नीलम से स्मगल हो रहा है, उसमें सारे मार लेंगे, ठीक है। बेहतर जो भी है चीज़ें काट कर हमने इंडस्ट्री लगा दी, ठीक है। लेकिन आखिर में एक टाइम आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि हम लोग जो है ना पैसे से खाकर आप लोग गुजारा नहीं कर सकेंगे। आपको अगर रहना है, जिंदा रहना है, तो आपको इन जंगली हयात की जरूरत है। कौन सा जानवर है, उसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या अहमियत है, तो इसके बाद में दार साहब को बताता हूँ कि वो कुछ डिपार्टमेंट के हवाले से बताएँ। और या आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो जो हमने अभी परेशान में भी डिस्कस किया, या हमने जो प्रेजेंटेशन दिया इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी एक सजेशन है, ऐसा बात है। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, चंद बातें करूँगा कि हमने आपकी कमेटी क्यों बनाई है, मकसद क्या था बनाने का, फिर हम क्यों बार बार तकलीफ देते हैं, बुलाते हैं, तो इसमें इसकी क्या वजूहत हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मस्ती की जिम्मेदारी क्या है। आपकी वाइल्ड लाइफ तो इम्पोर्टेंस बता दिया अमर साहब ने, उन्होंने बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये BCC बनाने का जो है ये हमारा मेन मकसद ये होता है कि जो कि हमारा डिपार्टमेंट छोटा सा है, काम हमारा बहुत है, लेकिन डिपार्टमेंट छोटा सा हमारे जो है वो मुजफ्फराबाद और बीपत से 2 हमारे ऑफिस हैं, एक मुजफ्फराबाद में एक बीपत में ऑफिस है। बाकी आप देखें 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 30 तहसीलें हैं, ठीक है, बेशा के उनके हल्के हैं, बहुत ज़्यादा जो है बसी एरिया है, जंगल हैं, नेशनल पार्क हैं, डैम हैं, चिड़ियाघर हैं, बहुत सारा जो है हमारा काम होता है। लेकिन इसको संभालने के लिए हमारा जिले वाइज ऑफिस होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो है वो इतने रिसोर्सेज नहीं है डिपार्टमेंट के, हम जो है वो हर जगह जो है ऑफिस बनाएं, आप लोगों की मीटिंग करें। हमने इस रूट को महसूस करते हुए हमने जो है वो हर गाँव की सतह पर जहाँ मेट्रो वाइल्ड साथ लगती है, नेशनल पार्क लगता है, तो वहाँ पर हमने कमेटियाँ बना दी, यानी BCC विलेज कंजर्वेशन कमेटी। विलेज कंजर्वेशन कमेटी का मतलब है कि आप उस गाँव विलेज को आपने किस तरह कंजर्व करना है, किस तरह गाँव को बचाना है। आपने गाँव को बचाने के लिए आपका रोल क्या होना चाहिए, मेरा रोल क्या है, आपका क्या होना चाहिए, तो उसमें वाइल्ड लाइफ जो है वो पाई जाती है, उसके आपने क्यों बचाना है, ये चीज़ें जो है ये मैं चंद चीज़ें बताऊँगा। तो बहुत दुख भी होता है मुझे कई दफ़ा जो कि BCC बनाई है, कुछ नई है, कुछ पुरानी है, तो जब भी हम BCC का इनकार करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, क्या मसला है इधर वाइल्ड लाइफ का प्रोग्राम होता है, लोगों को हम बुलाते हैं, आप लोग को तकलीफ देते हैं, आप लोग सफ़र करके आते हो, गर्मी है सर्दी है, आपको बुलाते हैं, ठीक है, आप आते हैं मेहनत करके आते हैं, तो यहाँ से आके आपको कुछ सीख के जाएंगे हमने जाके अपने एरिया में करना क्या है।
तो पहली बात तो ये है कि आजकल गर्मी का मौसम है, आप सबको पता है कि सुबह के टाइम जो है वो परिंदे जानवर जो भी निकलते हैं खुराक के लिए निकलते हैं। जब खुराक के लिए निकलते हैं तो खुराक की तरह से खानी है, उन्हें अल्लाह पे छोड़ा होता है कि हमने निकला है तो कहाँ नसीब में लिखा है, कहाँ से हमें दाना खाना है, कहीं से किसी को खाना है, फिर क्या खाना है। मैं तो कहता हूँ कि मैं घर में अगर तोता भी रखा हो तो मैं उसको खुराक पूरी नहीं कर सकता। मैं जितना कहता रखा है मैं उसको पूरी नहीं कर सकता। ये अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह की रोज़ी लिखी होती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है, आगे गर्मियाँ हैं, हम अपने छत पर सुबह दाने डाल दें। अल्लाह ताला ने फसल बहुत दी है, इस मुल्क में बहुत गंदम हुई है, बाजरा बहुत है, अल्लाह ताला ने ये भी ज़कात है, उशर जो आप देते हैं उशर ये कि इंसान ही खाएं। अल्लाह ताला ने इंसान की खाने का खाएं, ये जानवरों का भी आपका हक है, परिंदों का हमारा हक है। जो हमारी फसल पैदा हो रही है, जो हमारे घर चीज़ें पैदा हो रही है, तो मैं क्या बैठा हूँ तो मेरी कभी सर वो क्या कहते थे, रोटी जो है दरमियान से ना रोटी खा रहे थे और साइडें जो है उसकी छोड़ रहे थे। हम कुतर के रोटी खाते कुतर के, तो मैंने कहा ये आप दरमियान से साइड से क्यों छोड़ रहे? कहते हैं ये मैं छोटे टुकड़े करूँगा, मैं छत पे डालूंगा जाके। परिंदों के लिए भी मैं जो है वो अपनी रोटी मैंने परिंदों के लिए हिस्सा रखा हुआ है। ये जो मैं बचा रहा हूँ ना, ये मैं टुकड़े करके जाके अपने छत पे डालूंगा और परिंदे खाएंगे आगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे सुबह लोग बेशुमार ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई है जो डेली की बेस पर जो है अपनी छतों पर जाके दाएँ डालते हैं। उस घर की आप रौनक देखें, उसमें खुशहाली देखें कितनी आई हुई है। बेशुमार भी लोगों को जानते होंगे जो भी परिंदों को जानवरों को खुराक डालता है जंगल में जाके, अल्लाह ताला उसने बहुत कर्म किया हुआ है। वो बेफर के लोगों में अल्लाह ताला का क्यों कर्म हुआ हुआ है? इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ दी है ना। ये डैम आपने बनाया तो कुर्बानियाँ दी है ना, डैम की कुर्बानियाँ दी है तो डैम बनाया। अब डैम में क्या क्या चीज़ है? अब जो परिंदे बड़े बड़े दूर से आते हैं, रशिया से आते हैं, बड़े बड़े दूर से आते हैं, यहाँ से खुराक लेते हैं, यहाँ बैठते हैं आगे। तो ये डैम है तो आते हैं ना, यहाँ पे मछली पैदा हो रही है और कितनी मछली पैदा हो रही है, मछली की खुराक है। वो जो मछली जो हमारे लिए भी काम आ रही है, वो जो है वो खुराक के वहाँ पे मौजूद है, हर नस्ल की मछली वहाँ पर कर रही है। ये पानी जो हम जो यहाँ पे इकट्ठा करके दे रहे हैं, हमारे जो दरिया है नदी के, ये पानी जो है ये जा रहा है पंजाब में, तो ये गंदम इतनी पैदा हुई है। ये फसलें जो हमारे पास आ रहे हैं, आगे तरबूज आ रहे हैं, खरबूजे आ रहे हैं, ये फसलें आ रही हैं, ये पानी जा रहा है तो आ रही है। आज डैम अगला डैम हो तो देखें कि खुशहाली आ जाएगी। ये जो चीज़ें हैं ये भी कुर्बानी एक चीज़ है ना, कि किसी ने कुर्बानी दी है अपने वालिदैन की, बहुत कब्रें लोगों ने बनी हुई हैं, लोगों के मकान तबाह हुए हैं, लेकिन आज जो लोगों को मेरे ख्याल में लोगों को सवाल मिल रहा है जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनका ये जो है इस कुर्बानी का सरा। हम जो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम जो चीज़ें बन गई हैं, ये मंगला डैम है, दरिया है, नदी नाले, ये भी जो है इनको हम साफ सुथरा रखें। यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उनकी हिफाजत करें, उनको बचाएं। ये नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। तो ये जो चांदी की चीज़ें मैं बताऊँगा कि आप एरिए में क्योंकि आप चकवाली से हैं, मीरपुर से हैं, मेरे इलाके से ही हैं सारे लोग, हम भी इधर के ही हैं। यहाँ पे बहुत जानवर हैं, यहाँ पे मोर है, यहाँ पे तितर है, काला है, यहाँ पर मुर्गी है, ठीक है, इस तरह खरगोश हैं। तो ये जो चीज़ें एक एक चीज़ में कौन एक एक चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। ये जो असली की बात कर रहे थे, भी सारे कह रहे थे, ये हमारे जो पौधे ये सब सफेद हैं, जो हमारे जमीन के पौधे खड़े हैं, ये सफेद आपको नजर आ रहे हैं, ये सले की वजह से हैं। वो भी कहते हैं ये कहीं जमीन के अंदर जब बड़ी बड़ी दूर तक सुरंगें बनाई होती हैं, सुरंगें बनाई होती हैं, और पूरा वाटर चैनल इसके अंदर होता है। जब बारिश होती है पानी किधर जाता है? ये पानी सारा सुरंगों के अंदर जमीन चूसती है, ये पानी सारा जमीन के अंदर चला जाता है, ये सुरंगें बढ़ जाती हैं। फिर जितने भी ये पौधे हैं हमारे जो जिनको पानी खुद ही नहीं पानी डालते ना, हम जो कुदरती पानी डालते हैं, हम जो ग्राउंड बाकी पानी डालते हैं, लेकिन वो पानी वो यूज़ करते हैं वो पौधे वो। अगर ये जानवर ख़त्म हो जाए, सला ख़त्म हो जाए, तो आपकी जो है वो स्वाद की खुशहाली होगी। जिस एरिए में सला नहीं है वहाँ से खुशहाली कितनी है, ठीक है। तो इस तरह इसके लगे अलावा ये जो चूटियाँ खाता है, चूटियाँ नमक खाता है, अगर ये खत्म हो गए तो चूटियों नमक जो है ये आपके घर जो है वो तबाह कर देंगे। ये यानी ऐसे कीड़े कूड़े खाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, जिनको हम अपने लिए हमारे नुकसानदेह हैं। इस तरह बिच्छू है, तो बिच्छू को अपने लिए बेकार चीज़ है, बिच्छू नहीं होंगे तो सांप है, मोर नहीं होगा। सांप बिच्छू की खुराक क्या है, जैसा मोर की खुराक क्या है, दाने के अलावा सांप और बिच्छू वगैरह हैं, कुंदले हैं, ठीक है, जो हमें जो है बहुत ज़्यादा जैसे ये काटेंगे हमें, तो ये जो है उनको मार देता है। इस एरिए में मोर होगा, वहाँ पर सांप ये बिच्छू वगैरह कम होंगे, इम्पोर्टेंट है ना। इसी तरह चित्र है, काला चित्र है, बुरा चित्र है, अगर ये नहीं होंगे तो आपके घरों में जो है वो दीमक जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप जो है वो दीमक जो है वो खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जो है ये जो आजकल आया हुआ है, कहते हैं बाहर असूर आया हुआ है, तो यहाँ पे चीते हैं ना, वहाँ पे ये असूर नहीं है, वो उसको देख के भाग जाता है, इलाके छोड़ देता है। अगर आपके इलाके में चीता छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे उम्मीद है कि कोई भी असूर जो है वहाँ पे नहीं आएगा। हमने चीते को मार दिया, हमने इन चीज़ को मार दिया, चीते पकड़ के हम घर में रख लिए,
शौक है जो है रखने का। तो तोते जो है ये जो जितने भी तोते हैं ये क्या करते हैं, ये आगे जब फल में बैठे हैं ना, फल जिस पे कीड़ा लगा होता है उस फल को खाते हैं ये। जब ये तो जब फल को नहीं खाएंगे तो अब फल सारा जो है वो खराब हो जाएगा। कहते हैं क्या क्या हो जाता है फल को, ठीक है, कहते हैं कीड़ा ला गया, हमारे फल को कीड़ा ला गया। कीड़ा इसी तरह जब तोते नहीं होंगे तो वो मानो उसे खाते हैं आगे पेड़ पौधों को, जो कीड़े फल को खाते हैं कीड़े खाता है आगे, ढूंढ के खाता है आगे, चिड़ियाँ खाती हैं, बेशुमार ऐसे जो हैं वो परिंदे हैं जिसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाया ना तो उससे पहले अल्लाह इंसान बनाने से पहले अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें पैदा की कि मैं अल्लाह ताला इंसान को बना रहा हूँ तो उसके रहने के लिए जो है ये चीज़ें ज़रूरी है। हमारे लिए जानवर बनाए, पौधे पैदा किए, फसलें पैदा की, हर चीज़ हमारे लिए पैदा की। फिर अल्लाह ताला इंसान को इन चीज़ों को कदर सिखाने के लिए, इंसानियत सिखाने के लिए अल्लाह ताला 1,24,000 पैगम्बर भेजे कि इंसान को मैंने बना दिया है, इसको इंसानियत भी सिखाई जाए। 1,24,000 पैगम्बर जो है वो इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए आए थे, लेकिन हमने जो मेरे ख्याल में हम लोग इंसानियत से गुजर चुके हैं। हमें कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं, हम जो कहीं सामने निकला है तो सबसे पहले कहते हैं इसको मारो। कोई ऐसे कोई जानवर का निकलता है कहते हैं पहले इसको मारो, ये नहीं पता ये मार जाएगा, ये इसकी नस्ल खत्म हो जाएगी। जिस तरह वो बता रहे हैं कि ये जो है ये खत्म हो गई हैं चीलें, ये खत्म हो गया ना। तो मुझे पता है कि मेरे भी घर तस्मानी में आया था, जब कोई जानवर मरता था हम फेंकते थे तो थोड़ी देर बाद वो आके सारे जानवर खा जाते थे। आज वो खत्म हो गई है तो मुर्दार हमें उठूँ में मिल रहा है खाने के लिए। मुर्दार जो है वो लोग फेंकते थे, वो उठूँ में सारे होगी, मैं भी खा रहा हूँ उनका। कौन फेंकता है जी, इतना जानवर कीमती मार गया है, कौन उसको फेंकेंगे, कौन खड़ा निकाले, खड़ा निकालना होता है उसका लगा काम है। मजदूरी का लाएंगे आपको खत्म करेंगे या फेंक देंगे या उसको उठा देंगे। तो जब बहुत ज़्यादा आसानी से घर से निकाल के घर फेंक देते हैं कोई जगह खत्म हो जाता है। आज की रस्म खत्म हो गई है। आज पूरी दुनिया में उसको जो है वो दोबारा परिंदे को पार करने के लिए लोगों ने तो जो है वो फार्म रखे हुए उनसे रहेगा उसको दोबारा जो है मसल बड़े ये चीज़ें मौसम है तो आप भी कोशिश कर जाते हैं घूमने जो है खबर डालें यहीं पे आप जो है आपको ठीक नहीं है बर्तन में पानी भी डाल के उसमें जरूर रख दिया करें। तो किसी एरिए में पानी का कोई फिर नहीं है तो 2-3 बंदे जाएँ मेहनत करें, थोड़ा सा वो आपको नाला कसी आ रही है आपको थोड़ा बंद कर दें, पानी बारिश का खड़ा हो जाए तो हम वो बंदे जन्नत पी लें। तो ये जो है ये सिखाने वाली है जो है खुद ये सोच लीजिए कि हमने जो है इन चीज़ों को बचाना है। हम हमारी कोशिश यही होती है जब आप लोग आएँ आपको बुलाएँ आपको ये बताएं कि जो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमने किस तरह जो है इस मखलूक को बचाना है। बेज़बान जो है वो जंगली या तो सारी बेज़बान है ना, हमें अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी है, अक्ल दी है, शऊर दी है, सब कुछ दिया है कि आप जो है जिन पे आप बैठ कर रहे हैं, जिन पे आपकी रोज़ी जिनके जरिए आपको रोज़ी मिल रही है कोई बचाएँ। लेकिन अल्लाह ताला किन्हीं जगह पे किन्हीं सूरतें हैं जो इन जानवरों के नाम पर हैं। तो इंसान के नाम पर कोई है, कोई सूरत है इंसान के नाम पर कोई नहीं है ना। जानवरों के जरिए वो हमसे जो है वो अल्लाह ताला उनको जो है इंसानों के नाम पर भी है मगर उनके आपका भी है नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सूरत मोहम्मद वही ना उनके नाम पर सूरत है। हाँ चुनकी के नाम पर सूरत है, भाई के नाम पर है, बेशुमार सूरतें हैं जो इस तरह की हैं जो फिर जिक्र है इनका बार बार। ठीक है मछली जो है ये देखें कितनी हम जो है हाथ बना मौसम आता है कि मछली मिले हमें, हमारा डिपार्टमेंट मछली का है। हमने कभी सोचा है कि हम अपने इलाके में सारे बंदे मिल के एक अकाउंट बना लें कि हम मछली पाल के काम पूरा है। कमेटी बनाई है बीसीसी को चाहिए कि वहाँ पे जो है वो इस तरह की सोर्सेज पैदा करें कि वो जो है वहाँ की आपकी जो है जरूरत पूरी हो जाए। हम भी बना के देते हैं, आप भी कोशिश करें। तो कोई बीसीसी का मतलब होता है कि उसको जो हमने कमेटी बनाई है उस कमेटी को आपने आगे लेके चलना है, उसको आपने हेल्प करना है। उसमें इजाफा कर हमें जो है वो फोरम बना के देते हैं कि आपकी कमेटी बना दी है। इस तरह गाँव में होता है कि एक महल है उस महल में आपने क्या कहता है वहाँ पर आपने जनानी का काम किया होता है, लगाव रखी होती है आपने, वो बर्तन आपने रखे होते हैं, सारा सामान टेंशन रखी होती है कि यहाँ पर सर्दी गमी मुर्गी होगी तो हम ये सारे चीज़ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जो है जब हम कमेटी बनाते हैं कमेटी मतलब ये होता है कि आपने पूरे महल्ले को आपने इस फोरम में लेके उनको कुछ जमा करके आपने इस तरह के अपने गाँव के काम करने हैं। तो जब आप जो है अपने गाँव के काम में जाए उसको कमेटी बनाई है 7 साल 2 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने इस तरह कोई इस तरह तवज्जो नहीं दी। तो आपको जो है ये थोड़ा हम जो हम तो कोशिश करनी है ना, हमें किसी से जबरदस्ती काम तो नहीं कराना। तो कमेटी जब भी काम बनाएं कोशिश करें कि आप जो है सदर साहिबान को मुझे बीच आते हैं सदर आज का पहुँचे। लेकिन उनकी जो टीम है सेक्रेटरी वालियात है, सेक्रेटरी जनरल होता है, सेक्रेटरी है, वो भी कभी कभी आ जाया करें।
अब आप जो है वो किसी को कितना बोलते हैं जल्दी मान लिया आपको जी आप ये काम करें, वो जब यहाँ आएगा आपको सुनेगा उसको कंसल्ट करने का जहाँ जो है कि सर सब कुछ आते हैं होता में वो सीखने के लिए जाते हैं, आप भी सीखें आगे। हमारे मेरे ख्याल में 4 ये मकबूल साहब हैं, ये समानी से आए जनाला किसी के हैं, रफीक साहब पूना किसी से आए हुए हैं, ये जो साहब जवेद साहब ये भी गली से आए हुए हैं। ठीक है, ये इतने दूर दूर से इसलिए आए हैं, कल वाले देवा डाला से जम्मू से और बुलाए हुए थे, आज एक सवारी से आए हुए हैं दोस्त हमारे। तो ये जो हमने मकसद बुलाने का ये है कि आपका आपस में भी कोऑर्डिनेशन बन जाए। जो सदर है इनको पता हो गया फलां एरिया में कौन सा सदर है BCG का, फिर आप लोग सारे मिल के अपने इलेक्शन करें, BCG के नुमाइंदों करें, हमसे जो है वो मुतालबा करें ये काम करें, आप हमें रहनुमाई करें कि आपने जो है सब महकमे को तजावीज़ दें कि ये क्योंकि गाँव में आप, मैं तो शायद दफ्तर बैठा हुआ हूँ ना, मैं दफ्तर बैठा, मुझे क्या पता है, मुझे तो आपने बताना है कि हमारी ये मुश्किलात हैं, ये परेशानी को हल करें। तो आप लोगों से जो है खास है कि आप जो है वो आइंदा जब भी हैं वो अपना एक मौका लेकर आएँ, अपने साथ बंदे लेकर आए कि ठीक है हमने ये जो है ये इस मीटिंग में जाना है, ये इजलास करना है, प्लानिंग रखी है, टाइम हमने जाना है। तो अभी कोई इस पर में आप जुम्मे का टाइम भी है, तो आप लोगों से वो है सवाल है, कोई जवाब है, कोई आप मैसेज करिए डायरेक्टर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब के बारे में बातचीत कर रहे थे और हम लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मैं उनको खराज तासीब पेश करता हूँ कि दूर दराज से इलाके के आदमी को बुलाकर यहाँ पर तालीम दे रहे हैं। हम लोगों को चाहिए जो उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, हमको इस बात पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जंगली कागजात इसके बारे में इन्होंने वजाहत की है। ये जानवर जो हैं जंगली कागजात के जो जानवर में चीता शेर है उसका अपना काम है, तितर या मोर हैं उनका अपना काम है। मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, मुझको इस बात का जवाब दे, जब सुबह का नमाज का टाइम होता है, जिस वक्त अज़ानें होती हैं, ये काला तितर जो है अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। चिड़ियों घोंसले में शोरगुल करती हैं, वो भी शायद अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ। हम लोगों को चाहिए, अगर हम इंसान हैं, अगर हमको खुराक नहीं मिलती तो हम ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, कैसे टाइम पास करेंगे। हर घर के अंदर ऐसे मुसलमान भाइयों को शऊर होना चाहिए कि सुबह सुबह जानवरों के लिए भी खुराक थोड़ी बहुत डाल दें, वो भी अपना गुजारा कर लें। हमारे घरों में चिड़ियाँ भी आती हैं और जानवर भी छोटे छोटे आते हैं, हम उनको दाना सप्लाई करते हैं या उनको खुराक देते हैं। अल्लाह की ज़ात भी देख रही है, हम पर करम फजल होगा। और उसके बाद जंगली ताफसात के लिए आप बार बार बात तो कर रहे हैं, महकमा जंगलात वालों को चाहिए, जो मुलाजमीन लोग हैं लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, वो जंगल का तहफ़्फ़ुज़ करें और जंगली ताफसात का भी तहफ़्फ़ुज़ करें, जानवरों का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर को गैर कानूनी वहाँ पर शिकार के लिए आ जाता है, तितर या मोर को वो शिकार करके मार देता है, अपना शिकार करता है, उसका गोश्त खाता है। लेकिन महकमा जंगलात वालों को, जो वहाँ के इलाके के मुलाजमीन हैं, फॉरेस्टर हैं, रेंज अफसर हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, उनकी ये ड्यूटी है। वो इलाके में हम भी कोशिश करेंगे, हम भी इंशाल्लाह पूरी रिपोर्ट देंगे और पूरा वफादारी से ड्यूटी देंगे। लेकिन उन लोगों का काम भी है कि इसकी रोकथाम करें। शिकारी जो शिकार करने के लिए आते हैं उनको रोका जाए, अगर वो नहीं बाज आते उनको थाना में रिपोर्ट दें, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दें या दफ्तर अदा में रिपोर्ट दें। उन पर जब इंतकामी कार्रवाई होगी फिर आइंदा वो गलत काम नहीं करेंगे। आज जंगलों में आग लगी हुई है, हजारों परिंदे जल कर राख हो चुके हैं। कभी आप लोगों ने इस बात का गौर किया है? उस गांव के रहने वाले लोगों का भी काम है कि जंगल में आग लग चुकी है, फौरी तौर पर जंगल में आग पर कंट्रोल किया जाए, ये हमारा होनी फर्ज है। इस इलाके के रहने वाले लोग आज कोयटा के खतरनाक पार बन चुके हैं। जब मेरी तारीख पैदाश 12/5/1959 की है, जब मैं अपने घर में बैठा हुआ था, सब पहाड़ों का इतना घना जंगल होता था, इतना घना जंगल होता था कि पहाड़ नजर नहीं आते थे। आज बेदर्दी से कटाई किया जा रहा है, किसी ने गौर नहीं की, आज वो पहाड़ सामने नजर आ रहे हैं। और अब वो हवा कैसे होगी?
मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इन चीजों का ख्याल रखेंगे, जंगल में कटाई से रोकेंगे। जो भी फॉरेस्ट गार्ड या इलाके का आदमी सीनादोर दरख्त को काट करके फरोख्त करता है, उस पर फौरी एक्शन किया जाए, तब जाकर जंगल कामयाब होंगे। लेकिन आज इस बात पर कोई गौर नहीं कर रहा। जमाना कदीम के अंदर जंगल में आग लग चुकी है, पूरे गांव के लोग मसलन महकमा जंगलात का मुलाजमीन आ गया, खौफ की वजह से जंगल की तरफ भागेंगे, ये हमारी शिकायत होगी। आज इस वक्त कोई परवाह नहीं है, बड़े से बड़ा अफसर चला जाए। हमारे वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर अल हक ने सख्ती से नोटिस लिया है जंगलात को बचाने के लिए, और बाकी महकमों पर सख्ती से नोटिस लिया को गलत काम नहीं करना। मैं अपने वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर अल हक को खराज तासीर पेश करता हूँ। ऐसे वजीर आज़म हूँ जो गरीब आवाम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। नहीं तो दोनों हाथों से रिश्वत चल रही थी, लेकिन आज रिश्वत लेने वाले भी डर रहे हैं और देने वाले भी डर रहे हैं। हम का इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं इन अल्फाज पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अगर इस बात में कोई गलती हो तो मैं अपने दोस्त और भाइयों से बादल ख्वाह हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब दोस्तों के सिर्फ 3 से 5 मिनट लूँगा और बात गौर से सुननी है। पहली चीज़ तो यहाँ पर रिशान साहब ने, आमर साहब ने, तारिक साहब, मेरे बड़े भाई मकबूल साहब ने चंद बातें की हैं। हमें कोशिश करनी कि इनमें से कोई एक बात पे अमल कर लें। रिशान साहब ने एक बात की है कि हमारे घरों में पैम्पर, डैम्पर, प्लास्टिक शापर और बोतलें बड़ी होती हैं। ये जो हम 30 बंदे पहले आज ऐद करके हम जाएं कि हम अपने अपने घर में खड़ा निकाल के वो दबाएंगे। अगर हम खुद नहीं सीखेंगे दूसरे को कभी नहीं सिखा सकेंगे। मेरे समेत हम सब ऐद करते हैं कि हम ये जो पैम्पर डैम्पर खड़ा निकाल के दबाएंगे। अगर मेरे बच्चे छोटे नहीं बड़े हो गए तो मेरे भाई के बच्चे, मेरे भतीजे के बच्चे, मेरे बेटों के बच्चे वो तो हैं पैम्पर यूज़ कर रहे हैं। अगर हम घर से ही नहीं इस्तेमाल काम करेंगे तो दूसरे पे नहीं, किसी को कह नहीं सकते। दूसरी बात, पौधे लगाना। जंगल वाकई ख़त्म हो रहे हैं, मेरे से हम सब काट रहे हैं। अगर हर बंदा साल में 5 पौधे खरीद कर ही लगा सकता, ये तूत के दरख्त हमारे कश्मीर में बहुत चकसवारी है, पूना है, समानी है, मेरा ताल्लुक पूना से, हम भी जंगल ख़त्म कर चुके हैं। तो हम 5 पौधे लगाएं ना अपनी ज़मीन में, किसी के पास नहीं लगे जाने, अपनी ज़मीन में लगाएंगे, तुम्हारे जंगल ख़त्म नहीं होंगे, आप वापस करेंगे। अगली बात, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, शायद आप कहेंगे फौजी है इसको पता नहीं है, पाबंदी है वक्त। 10 बजे का टाइम मिला था, 11:30 बजे ये लोग भी इंतजार करें, मैं भी 10 बजे पूछे निशान साहब से, 10 बजे का टाइम था, 10 बजे मैं यहाँ बैठा होता। पाबंदी वक्त हम नहीं करें, हमने कोई काम नहीं करा। लास्ट बात, तारिक साहब ने बात की है अपने छत पे या परिंदों को बताना। मैं पिछले 5 साल से अमल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जावेद भाई मुझे घर से जानते हैं, वो 5 साल मैंने जो दाने परिंदों को डाले, मेरे घर में कितनी खुशहाली आई है ये मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। शायद निशान साहब से मेरी कल मुलाकात हुई है। आप कुछ भी ना खरीदें परिंदों के लिए। आप रात को जो रोटी पका रहे हैं, 1 रोटी इजाफी उन परिंदों के लिए पका दें, सुबह छोटे टुकड़े करके वो डाल दें। आप तमाम जितने मेरे भाई दोस्त हैं सबके घरों में पानी की टंकियाँ बनी हुई हैं, पानी का 1-2 मग्गे वहाँ से लेके एक बरात में डाल दें। परिंदे आपके छत पे आएंगे, आपको स्वाब भी होगा, आपके घर की रौनक भी बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे नाम सब इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सर बड़ी खूबसूरत बातें की चौधरी साहब ने भी और ठीक साहब ने भी। तो जो भी बीसीसी से लोग आए हुए हैं, इनमें से कोई भी इधर आना चाहें, अपनी तजावीज़ पेश करना चाहें, या कोई आज की जो वर्कशॉप है इस हवाले से बात करना चाहें, क्योंकि हम अब इसके क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। क्लोजिंग से पहले ये कोई सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी और उसके बाद सर एक हमारी ग्रुप फोटो होगा, फिर उसके बाद हम सारे इधर आके इकट्ठे बैठेंगे, फिर खाना खा के इंशाल्लाह हम सारे नमाज ठीक है। इस हवाले से कोई भी आए, कोई मज़ीद तजावीज़ देना चाहें इस्लाह के हवाले से, या कोई भी बात करना चाहें तो वो इधर आ सकते हैं। जंगली जानवर पीते हैं, अपने घरों के जानवर भी पानी पीते हैं, हमको स्वाब मिलता रहेगा। लेकिन मैं महकमा वालों को
कई दफ़ा एप्लीकेशनें दी हैं, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये बात है नशीन करना कि अगर डैम की स्कीम आ जाए तो जो अपनी हम जेब से खर्चा किया वो मैं अदालत से बेअदालत भी उसके साथ लगाई हुई है दरखास्त, उस पर गौर व फिक्र करना आप इंशाल्लाह सर। जनाब सूबेदार रिटायर्ड साहब रफीक साहब विसी गुना, आप स्टेज पे आए और अपना अच्छा, इसके बाद सदर वीसी पीर गली जवेद साहब हमारे यहाँ इसके बाद में अशरफ महमूद साहब आए और अपना कार्ड अशरफ महमूद साहब राजा कमरान हमीद साहब आए और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। राजा हमीद कमरान मिस्टर फारूक हुसैन, फारूक हुसैन आए। मिस्टर अकील अख्तर, अकील अख्तर, मिस्टर मोहम्मद इलियास, मिस्टर बशारत हुसैन, मिस्टर बशारत हुसैन, मोहम्मद जमीर, चौधरी महमूद, चौधरी महमूद, चौधरी महमूद, चौधरी मोहम्मद हुसैन, चौधरी मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद इलियास अहमद, इखलाक अहमद, आजो मिस्टर शमरेज, अब्दुल हुसैन, मकबूल हुसैन, सामने देखो नुमान साबर, सर इसको दे दो इधर दो इधर दो जगह अशरफ महमूद, अजीम अहमद,
ऐसा तो बोले को किया सब